असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप का आंसर किया चुका है। यदि आपको ये ज्ञात हो, यदि आपको चीज़ें याद हो, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि बुधवार को आपका DBPST की लिस्ट आ जाएगी। आज बुधवार है, आज आपकी DBPST की लिस्ट आ गई है। आप चाहे तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमने आपको बोला था, जब गए थे तो हमने कहा था कि बुधवार को आपका रिजल्ट आएगा। आज बुधवार है, आपका DBPST का लिस्ट आ चुका है। और रही बात कट ऑफ की, भाई देखिए पहले से मैं बोल रहा था कि आपका जो कट ऑफ रहेगा 130 प्लस ही जाने वाला है, 130 के नीचे नहीं होगा। ये सत्य है, ये सत्य हो चुका है। आप यदि देख पा रहे हो तो असिस्टेंट ऑपरेटर का यहाँ पे आप देखिए 358 नंबर के आसपास गया है जनरल का, 343 गया है OEWS का, 350 गया हुआ है OBC का, 333 गया हुआ है SC का, 312 गया हुआ है ST का। तो इतना, यानी कि 130 प्लस क्वेश्चन ही जिसके हैं वही सरवाइव कर पाया है। उसमें भी जो जनरल वाले हैं उनका तो 132-33 प्लस ही है, तो वो जाके सेलेक्ट हुए हैं DBPST के लिए। और वहीं जो EWS वाले हैं तो 130 क्वेश्चन के प्लस जो हैं EWS और OBC वाले, उनका हो गया है। और वहीं SC की बात की जाए तो 125 क्वेश्चन जिनके हैं, जिनके बन रहे हैं, तो उनका SC में हुआ है। और ST के लिए 115, 110 से 15 के बीच में जिसका उससे ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन हुआ है। रही बात मेरिट हाई जाने की, तो इसमें भाई नॉर्मलाइजेशन भी दबा के हुआ है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला हुआ है असिस्टेंट और वर्कशॉप में। तो जो हेड ऑपरेटर का भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो बढ़ने वाला ही होगा, यानी कि किसी के नंबर घटेंगे नहीं, यानी मार्क्स जो होगा घटेगा नहीं, आपका केवल बढ़ेगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन में ये बातें क्लियर हुई हैं कि नंबर बढ़ा है। और यहाँ पे जिनके नंबर इतने हैं वो अभी भी यदि इसी के आसपास अपना है उनका, तो अभी वो सेफ नहीं है, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट जारी होगा तो आप 15 से 18-20 के आसपास 10 प्लस ही मान के चलिए, 10 से 15 नंबर आप ऐड कर लीजिए फाइनल में आने के लिए। यानी कि जिसका 370 नंबर बन रहा है उसी का फाइनल होगा जनरल में, और जिसका 360 के आसपास बन रहा है उसका OBC और EWS में क्लियर होगा। और वहीं SC की बात कर लिया जाए तो जिसका 350 से 345 होगा तो उसका क्लियर होगा। ST की बात कर लिया जाए जिसका 325 के आसपास होगा उसका क्लियर हो जाएगा। और रही बात कट ऑफ हाई जाने की, इसमें 2-3 रीजंस हैं। इसमें कुछ स्किल शेयरिंग का भी मामला होगा। सरकार ने तो अपनी तरीके से पूरी कोशिश की थी इसको निपटाने के लिए, लेकिन आए दिन अगर आप देखें तो उस समय पेपर में निकल रहा था कि यहाँ स्किल शेयरिंग पकड़े गए। जो पकड़े गए वो तो बाहर किया, जो नहीं पकड़े गए वो मेरिट बढ़ा गए। और दूसरी बात, इसमें डिप्लोमा वाले भी हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे, वो आके इसकी मेरिट बढ़ा गए। यदि अभी यही अगर डिप्लोमा का अलग आया होता, यदि उनके पास पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन होता, तो देखना ये कम से कम 5 से 7 नंबर के आसपास गिरावट आपको देखने को मिलती। जो नहीं हुआ उसका प्रॉपर रीज़न यही है कि भाई जिसमें हो रहा सोच रहा हम कहीं भी जॉब पा लें। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का मेरिट जाने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई मेरिट भगी है। मेरिट भगी है तो भाई जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ योगदान डिप्लोमा वालों का भी है। और भाई आप जिसका नाम इसमें आया है तो भाई उसके लिए अच्छी बात है, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी प्रॉपर रनिंग करते रहें, रनिंग करिए, क्योंकि आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक, आप सितंबर ही मान के चलिए, सितंबर में आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। और आपका फिजिकल अकेले नहीं होगा, हेड ऑपरेटर के साथ ही आपका फिजिकल होगा, क्योंकि ये भी वैकेंसी ज़्यादा खींचने वाली नहीं है, सब कुछ क्लियर ही कुछ समय में हो जाएगा। तो जो हमारे भाई हैं वर्कशॉप के, इससे तो कम मेरिट वर्कशॉप की चली गई। जो सब लोग बोल रहे थे वर्कशॉप का ज़्यादा जाएगा, तो इसमें थोड़ा कम ही रह गया। जनरल का 352 के आसपास रहा वर्कशॉप का, EWS का 346, 347 OBC का रहा, और SC की रही 328, तो ST का रहा 303। यदि आप ये चीज़ें देखें तो एक चीज़ आपको क्लियर रहेगी। तो हमने पहले बोला था ना, EWS की कट ऑफ
ओबीसी से कम जाने वाली हैं। देखिए आप देख लीजिए, किसी में भी उठा के देखिए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम गया हुआ है। यहाँ जहाँ ओबीसी का 350 था वहाँ 343 गया हुआ है असिस्टेंट ऑपरेटर में। जहाँ पे 347 गया हुआ है ओबीसी का, वहाँ 346 गया हुआ है ईडब्ल्यूएस का। तो ये देखिए एक बात यहाँ क्लियर हो गई है कि ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाएगी। तो जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले भाई हैं उनके लिए तो एक शुभ समाचार है, चाहे वो हेड ऑपरेटर के हों या किसी के भी हों, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और रही जनरल की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड, जो इतना उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, हम तो जान ही रहे थे, हमने किसी को भी नहीं कहा यदि आपके 130 प्लस बन रहे हैं तब भी आप इसी भर्ती में जुड़िए। कुछ भाइयों को बुरा लग रहा था कि हमारा 128 130 में हो जाएगा, तो हमने उनसे सीधा सीधा कह दिया था कि भाई आपका होगा नहीं। यहीं ईश्वरशरण में हम बात कर लें, प्रयागराज में कुछ बच्चे थे, हमने बोला थे भाई 130 प्लस रहेगा तभी होगा। उनको बुरा लग गया कि नहीं सर आप कैसे कह रहे हैं हो जाएगा। अब ये चीज़ें उनको सामने आ गई हैं, तो अब उनको पता चल रहा होगा कि सर सही कह रहे थे, हमको पता था 130 प्लस जाएगी मेरिट, और जो मेरिट हमने बताई है आप जाके उठा के देख लीजिए, उसी के आसपास ये मंडराती रही है। 2-3 क्वेश्चन प्लस ही हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। तो भाई एक चीज़ साफ है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला हुआ है, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गई है। तो जो भी भाई जिनका नाम आया है, आप भैया प्रॉपर तरीके से रनिंग करते रहें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि ये भर्ती क्लियर करानी होगी जल्द से जल्द। अब इधर बीच में तो यूपी पुलिस तक कुछ होने वाला नहीं है। जब यूपी पुलिस का पेपर होगा तो उसके बाद फिर इस पे जुटेगा सरकार, इस पे ध्यान देगा और इसको क्लियर कराएगा। तो जो भी भाई हमारे कर्मशाला वाले हैं, कर्मशाला कर्मचारी, उनको भी विशेष बधाई। हमारे एक मित्र थे, वो उनका भी फ़ोन आया था, प्रदीप वर्मा जी थे, उनका हर पोस्ट में हुआ है। वो डिप्लोमा भी हेड ऑपरेटर में भी दिए थे, असिस्टेंट में भी दिए, वर्कशॉप में दिए थे। तो उनका हमने बोला था कि आपका वर्कशॉप में हो जाएगा। लगभग उनका 350 प्लस नंबर बन रहे थे ओबीसी से, तो उनका हुआ है वर्कशॉप में। वहीं उसी भाई का असिस्टेंट में नहीं हुआ है, उसके लगभग 132 से 33 क्वेश्चन के आसपास थे, 132 थे, लगभग 131 से 31 के आसपास थे ओबीसी से, उसका नहीं हुआ है। तो भाई मेरिट तो हाई गई है कहीं ना कहीं, लेकिन जो जिसका सिलेक्शन हो गया भाई उसको, उसके लिए एक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई जो भी नौकरी लेके जा रहा है कम से कम क्लियर तो हो रहा है सब चीज़ें। यदि ऐसा ही रहा तो यूपीपी जो भाई नहीं हुआ है, जिनका निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है। यूपी पुलिस की भी एग्ज़ाम डेट आ ही चुकी है, आप लोग जम के तैयारी करिए। यदि यहाँ आपके 120 क्वेश्चन बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, तो वहाँ आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हम अपने दिल से बोल रहे हैं। हम गारंटी भी देते हैं, यदि जो बच्चे मेहनती थे, 110 प्लस है असिस्टेंट में, वर्कशॉप में, आपका यूपी पुलिस में हो जाएगा। क्योंकि ये पेपर हार्ड था, यूपी पुलिस से काफ़ी हार्ड पेपर था ये, मेरिट तब भी आई गई। यदि आप उसमें लगेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी भाई जिनका नहीं हुआ है वो हताश निराश बिल्कुल ना हो। आगे आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का 60,000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, आप वहाँ पे ट्राई करें, आपका वहाँ ज़रूर होगा। एक असफलता आपके जीवन का निश्चय नहीं करती है। यदि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे ना, तो वहाँ भी आप गड़बड़ करके आएंगे। तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। जिसका नहीं हुआ है, जिन भाइयों का असिस्टेंट में, वर्कशॉप में, आप तैयारी करें यूपी पुलिस की। एग्ज़ाम का डेट आ ही गया है, ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास 20 दिन का मौका है। 20 दिन में जी जान लगा दीजिए, उसमें सिलेक्शन ले जाइए। तो यहाँ पे अपनी बातों को हम विराम देते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी भाई हम लोग से नहीं जुड़े हैं, हेड ऑपरेटर वाले, वो हम लोग से जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ऑफिशियल ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ से आप आइए, हम लोग के साथ अपना साथ दीजिए, जो भी कुछ करना आप वहाँ से देख सकते हैं। और असिस्टेंट वाले भाई, वर्कशॉप वाले भाई, जिनका हुआ सिलेक्शन, हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है वो भाई यूपी पुलिस में लग जाएं। यदि आपको कोई भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता या कोई सलाह मशवरा हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको पूरी आपको संतुष्ट करने का और आपको मोटिवेट करने का काम हम करेंगे। और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं, यदि आपके 110 क्वेश्चंस में बन रहे हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बस हाँ, ये थोड़ा माहौल मतलब लय ख़राब हुआ है, लेकिन 10 दिन में लय को पाया जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ी हैं चीज़ें। जब वो रिवीजन करेंगे तो फटाफट चीज़ें रिवीजन होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।